नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जी बाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की जो सूरजपुर जिले से आते हैं। जल, जंगल, जमीन और क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संजोने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूरजपुर जिले के टीचर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आदिवासी शिक्षक नेता अजय सिंह से हमारी मुलाकात सूरजपुर जिले में हुई। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनसे बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आवाज़ दब गई। लेकिन उन्होंने जो हमें बताया, उन्हीं की ज़ुबानी जो बातचीत जो बातचीत हुई है, उसी को लेकर आज का शो शुरू करते हैं। शिक्षक नेता अजय सिंह का पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। जिले की सियासत को करीबी से देखते हैं। इसके अलावा टीचर एसोसिएशन सूरजपुर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अभी वो संघ में प्रांतीय सलाहकार की भूमिका में भी हैं। इसके अलावा वे बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। शिक्षकों से जुड़े मुद्दे अक्सर उठाते रहते हैं। टीम लीडर के रूप में अजय सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अजय सिंह ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाते रहे हैं। देखा जाए तो चुनावी साल के मौजूदा दौर में शिक्षक नेताओं की भूमिका भी बहुत खास हो गई है। ये अपने वर्ग की समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। ये शिक्षकी कार्य के अलावा आम जनता तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने में मदद भी करते हैं। ये अब अपने हक के लिए आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। इनके जिले की तस्वीर क्या और संघर्ष का रास्ता इन्होंने क्यों चुना, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अजय सिंह से हमने बातचीत की। अजय सिंह से जब सवाल पूछा गया कि शिक्षक आंदोलन करते रहते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, क्या हर सरकार के चुनावी साल में आंदोलन जरूरी है? वे कहते हैं कि जब समान पेशे और रुचि, महत्वाकांक्षा या विभिन्न मतों के लोग किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मंच पर आते हैं तो दबाव समूह का निर्माण होता है। ऐसे दबाव समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं, मोर्चे के गठन करते हैं। यहाँ सभी का लक्ष्य साझा रहता है। जैसा कि हमने अभी बीते दिनों कई शिक्षक संघों को इकट्ठा करके एक शिक्षक मोर्चा बनाया है, जिसमें हम मांग लेकर चल रहे हैं कि नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन दी जाए। वेतन विसंगति को दूर करते हुए क्रमोन्नति और पदोन्नति दी जानी चाहिए। पेंशन के लिए आयु सीमा के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाना चाहिए। हम हर सरकार में आंदोलन कर चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम दबाव समूह हैं और हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता है। व्यक्तिगत विचारधारा सबकी अपनी अपनी हो सकती है। हम राज्य के कर्मचारी हैं तो हम उसी से मांगते हैं जो सत्ता में रहता है या जिसकी सरकार होती है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री हमारे लिए या सभी कर्मचारियों के लिए पालक की भूमिका में रहता है। हमने सरकारों से ओल्ड पेंशन मांगा, इस सरकार ने हमें ओल्ड पेंशन दिया। हमने उसका धन्यवाद भी दिया। अजय सिंह बताते हैं कि कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां दबाव समूह की ओर से उठाए जाने वाले अधिकांश मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वही किताबें बातें सच साबित हुई। पुरानी पेंशन का मुद्दा राज्य के कर्मचारियों की मांग थी, से कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल किया और उसे पूरा किया। राज्य सरकार कर्मचारी वर्ग के दबाव समूह को अपने साथ लेने के लिए, उनके भविष्य के लिए लोक कल्याणकारी ओपीएस लेकर आई। लेकिन यह ओपीएस एनपीएस के बिना अधूरी थी। इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से कह रही थी कि राज्य कर्मचारियों का एनपीएस में जमा हुआ पैसा वापस कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि एनपीएस में जमा पैसा राज्य के कर्मचारियों का है। राज्य इसे राज्य सरकार को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। पेच केंद्र और राज्य के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए अब राज्य सरकार को पैसा मिल नहीं रहा है। राज्य सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत भी नहीं गई। राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर पुरानी पेंशन का एक नया ड्राफ्ट पेश किया। अब इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार की कितनी सहमति है, क्या मापदंड तय है, यह भी किसी कर्मचारी को नहीं पता। इसे लागू करते वक्त किसी संघ संगठन को भरोसे में नहीं लिया गया।
अब हमसे सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं। अब 5 इसी का हम विरोध कर रहे हैं। अजय सिंह कहते हैं कि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ इतना बड़ा निर्णय और हमारे यूनियनों से इस विषय में बात तक नहीं की गई। कोई संवाद यूनियनों कोई संवाद यूनियनों से नहीं किया गया। सब कुछ आधा-अधूरा है। इस बात में दो मत नहीं कि ओल्ड पेंशन से लाभ है, भविष्य सुरक्षित है। इस योजना में सबसे अधिक लाभ नए कर्मचारियों और अधिकारियों को है। उसके बाद बारी आती है जो 2004 के बाद नियमित सेवा दे रहे कर्मचारी अधिकारी हैं। अजय सिंह का कहना है कि एलबी शिक्षकों के मामले को ले लीजिए। राज्य बनने के पूर्व से इस सरकार के आने तक संविदा कर्मी या संविदा शिक्षक के रूप में पदोन्नतियां भर्तियां होती रही। यह कैडर शिक्षाकर्मी बनने तक पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाला नियमित कर्मचारियों के समतुल्य सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के अधीन सेवा देने वालों रहा है। इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का 20% भी लाभ आज के मौजूदा दौर में देखने को नहीं मिल रहा। यही हाल राज्य के अन्य कर्मचारियों का है जो 2004 के बाद यदि किसी सेवा में आए हैं और उनका पैसा एनपीएस में जमा हो रहा है तो वह विवादों से घिरा हुआ है। विकल्प भरे जा रहे हैं पर आगे क्या होगा पता नहीं। अजय सिंह कहते हैं कि सरकार की पेंशन पर गुपचुप नीति की वजह से आम कर्मचारियों का हाजमा बिगड़ गया, जिसमें सबसे अधिक संख्या एलबी शिक्षक के संवर्गों की है। एलबी शिक्षकों की 1998 में सेवा शुरू होती है। 2005 से 2008 तक इनकी बड़ी मात्रा में भर्ती होती है। 2012 से शिक्षक कर्मियों का एनपीएस कटना शुरू होता है। 2018 में हमारा संविलियन होता है और 2021 में व्याख्याता वर्ग को छोड़कर शिक्षकों के लिए 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति में वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाता है। 2022 में फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाती है। 2023 में इन्हें विकल्प पत्र भरने के लिए कहा जाता है। चर्चा में अजय बताते हैं कि प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग आज भी अनजान है कि भविष्य में एनपीएस से राशि कैसे मिलेगी। पेंशन के अलावा रिटायरमेंट के समय हाथ में क्या रकम आएगी। कोई भी कड़ी कहीं जुड़ नहीं रही है, जिसे देखते हुए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मजबूरन हमको इस चुनावी साल में आंदोलन की राह पर निकलना पड़ा है। हमें उम्मीद है कि नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक की कड़ियाँ जुड़ेंगी। सरकारी सिस्टम के जिम्मेदार लोग समस्याओं को समझेंगे और रास्ता निकालेंगे। अजय सिंह कहते हैं कि जन नीतियों का निर्माण करते समय हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। हम इस मांग को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, जिसके लिए एकता चाहिए। जब जब शिक्षक एकजुट हुए हैं तब तक शिक्षकों की बड़ी से बड़ी मांग पूरी हुई है। प्रदेश का इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा हुआ है। अजय कहते हैं कि प्रदेश के अधिकांश शिक्षक साथी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। मैं खुद भी किसान हूँ। सरकार की योजनाओं की ज़मीनी हकीकत हम अच्छी तरह जानते हैं। किसान बीज से लेकर फसल बेचने तक संघर्ष करता है। फसल के लिए ज़मीन तैयार करने से लेकर काटने और कोठार तक ले जाने में कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मशक्क़त करता है। इतना सब होने के बाद उसके जीवन में मौसम और शासन की योजनाओं का साया घिरा रहता है। एक शिक्षक भी किसान के जैसे संघर्ष करता है। सरकार की योजनाओं को घर घर ले जाता है। स्कूल के बच्चों को इस काबिल बनाता है कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं होती, क्योंकि शिक्षक छात्रों को किताबी पढ़ाई लिखाई के अलावा नैतिक विचार भी देता है और साथ अपने विचार भी देता है। शिक्षक लोकतंत्र की चुनावी प्रणाली में भाग भी लेता है और चुनाव भी करवाता है और वोट भी देता है। अजय सिंह बताते हैं कि शिक्षक कड़ी मेहनत के बाद अपने परिवार का पेट भर पाता है। शिक्षक एलबी संवर्ग तो हमेशा से शोषित और पीड़ित रहा है। इस वर्ग ने अपने शुरुआत से अब तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष किया है, जो आज भी जारी है। हमने अजय सिंह से सवाल पूछा कि ओल्ड पेंशन में पूर्व सेवा की गणना राज्य की भविष्य की सियासत पर क्या असर डालेगी। इस पर अजय कहते हैं कि हम राजनेता नहीं हैं, हम कर्मचारी नेता हैं। और कहीं किसी किताब में यह भी लिखा है कि विकास के कई लक्ष्य होते हैं। नीति निर्धारकों और सरकार को ऐसे लक्ष्य चुनने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को विकास का लाभ मिल सके। अजय बताते हैं कि ओल्ड पेंशन को हम राज्य सरकार की कर्मचारियों पर की गई बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, लेकिन अब पर्दा हटते ही सब कुछ साफ होता दिख रहा है।
कर्मचारियों के हितों के लिए किया जा रहा विकास ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य से भटक गया है। जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो सियासत पर तो फर्क पड़ना लाजमी है। पूर्व की सरकार ने संविलियन देने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठा पाई। अजय कहते हैं कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को पानी और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में प्लास्टिक वेस्ट भरने के एवज में 5 रुपए देता हूँ और बच्चे मुझे प्लास्टिक की वेस्ट बोतल भरकर देते हैं जो ढक्कन लगाने के बाद एक ईंट से मजबूत हो जाती है। इस बोतल के मायने बहुत कुछ निकलते हैं। शिक्षक जब पर्यावरण को लेकर सजग हो सकता है, नवाचार कर सकता है, तो अपने हक के लिए हर स्तर पर लड़ भी सकता है और लड़ता रहा है। शिक्षक कर्मियों का कैडर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई बार इतिहास लिख चुका है। अजय कहते हैं कि हम सरकारों से यही निवेदन करते हैं कि अब बहुत हो गया, हमें भी अब मुख्य धारा में आने दीजिए। हमारी 2-3 मांगे शेष है, उसे पूरा करने दीजिए। अजय सिंह कहते हैं कि प्रदेश का इतिहास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को याद करता है शिक्षक को शिक्षाकर्मी बनाने के लिए। डॉक्टर रमन सिंह को याद करता है संविलियन के लिए और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद रखेगा ओल्ड पेंशन के लिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें भी याद रखा जाएगा। हमने जो पाया संघर्ष से पाया और सब कुछ हमको टुकड़ों में मिला। हमारे शिक्षक कैडर की विसंगति को छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। शिक्षक 25 साल से संघर्ष कर रहा है। अजय सिंह ने बहुत सी बातें की हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आवाज़ साफ सुनाई नहीं, आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आज उनके बताया अनुसार इतना ही। आगे उनसे और भी चर्चा होगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।